हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। और हम आशुतोष आज आपके चैप्टर नंबर 6 का एक और नया वीडियो लेके आप सभी लोगों के साथ फिर से एक बार मौजूद है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियोस की, तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने अपने आइलैंड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने सभी आइलैंड्स क्या होते हैं इन सभी चीजों के बारे में देखा है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इसी के आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे इसके बाद की चीजें। बट फर्दर डिस्कशन से पे जाने के लिए हम लोग एक बार आइलैंड का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आइलैंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर रहा है दोस्तों, इसमें आप लोगों ने अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर में इंडिया के बारे में जानना है। ठीक है, टोटली आवर मदरलैंड इंडिया। और इसके अंदर आप लोगों को इंडिया के 3 डायमेंशंस को समझना है। पहला इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में है। ठीक है, दूसरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, और लास्टली जो आपको समझना है वो समझना है आपको इसके क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो अभी तक में हम लोग आवर पॉपुलेशन को तो डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखते देखते काफी आगे तक आ चुके हुए हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी है, जिसके अंदर में आपको क्या क्या आता है। आपको माउंटेन्स के बारे में आपने अभी तक देखा है, उसके बाद आपने प्लेट्यूज के बारे में देखा है, आपने प्लेन्स के बारे में देखा, आपने डेजर्ट के बारे में देखा है, आपने आइलैंड्स के बारे में और पेंसुला के बारे में अभी तक समझा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी के बाद हम लोग अभी आगे चल रहे हैं कि आइलैंड्स क्या होते हैं, जो कि हम लोगों के पिछले वीडियो के अंदर जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कि आइलैंड्स क्या होते हैं, उसी के ऊपर हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि आइलैंड क्या होते हैं। द लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, एक ऐसा लैंड, ठीक है, एक ऐसा लैंड जो कि अपने चारों बगल से यानी कि उसके जितने भी साइड्स है वो उसके पानी से घिरे हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग आइसलैंड कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पेनिसुला के बारे में समझा था। पेनिसुला एक वैसा लैंड मास होता है जो कि उसके 3 जो साइड्स है वो आपके वाटर से घिरे हुए होते हैं, और यहीं पे आइलैंड में उसके चारों साइड से वाटर होता है। देयर आर मेनी आइलैंड इन द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया। और हमारे भारत के आसपास कई सारे ऐसे जगह है, यानी कि हम लोग के भारत के पास जितने वाटर बॉडीज, जितने भी ओशंस और सीज है, उनके अंदर कई सारे आइलैंड्स आपके पाए जाते हैं। उसी में से सम ऑफ दीज आर सम ऑफ दीज आइलैंड आर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनमें से कुछ तो हमारे भारत के भी हिस्से में आते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे भारत के आसपास में आपको बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और जो अरेबियन सी पड़ता है, इन सबों में कई सारे आइलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, सारे तो हम लोगों के आइलैंड नहीं है, बट हमारे भारत के भी इसमें से कुछ आइलैंड है जो कि कुछ ऐसे है। कहता है आगे कि वन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एक जो आइलैंड का समूह है, यानी कि एक जो टापुओं का समूह है, वो हमारे बंगाल की खाड़ी में भी पाया जाता है। दिस आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद की बात कहता है, एक तो आपने देख लिया कि एक होते हैं वो आपके द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ आते हैं? आपके बे ऑफ
बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और इनका नाम क्या पड़ता है, तो बे ऑफ, भले सॉरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसी के बाद द लक्षद्वीप आइलैंड पड़ते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड आपके पड़ते हैं, वो इज द अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में हम लोगों का एक अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड प्रेजेंट है, जिसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप जो एक टापुओं का समूह है, वो भी भारत के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग अरेबियन सी के अंदर में देखते पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आज का हम लोगों का अब जो दो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है फ्रेंड्स आपके ये थर्ड आता है। थर्ड आपका क्या आता है, आवर क्लाइमेट। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिया के 3 डायमेंशंस के तरफ ध्यान से चर्चा करेंगे। 3 डायमेंशंस में हम लोगों के 2 डायमेंशन आपके इसी आइलैंड के साथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 3 डायमेंशंस कौन कौन थे आप लोगों के, तो 3 डायमेंशन में आप लोगों के आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक जो हम लोगों का मतलब फिजिकल, यानी कि इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आवर मदरलैंड जो अर्थ है, यही हमारा चैप्टर है। इसके अंदर में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। यही जो हमारा चैप्टर है आवर मदरलैंड अर्थ, यही है जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 3 चीज पढ़नी थी। आवर पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन यानी कि हमारे भारत की आबादी से रिलेटेड आप लोगों को चीज पढ़नी थी। और इसके बाद आता है आप लोगों का ठीक है, सेकंड जो था आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। और लास्टली जो आपका आता है वो आता है आवर क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि हम लोगों को इंडियन क्लाइमेट के बारे में देखना है, जिनके अंदर से हम लोगों के ये जो 2 चीजें है वो दोस्तों वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आपका आवर पॉपुलेशन कंप्लीट हो चुका है, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये जो टॉपिक्स है ये हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आवर पॉपुलेशन जो था वो तो हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट में ही डिस्कशन के अंदर किया था। और उसके बाद जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर में काफी सारे और टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका माउंटेन्स, अलग अलग चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिया है। एक जो लास्ट अब आपका बच रहा है वो है आवर क्लाइमेट, जिसको कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आवर क्लाइमेट जो है सो वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है। तो हम लोग उसके बारे में अब समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये आ गया आपका आवर क्लाइमेट। आवर क्लाइमेट के बारे में क्या कहता है, चीजें हम लोग ध्यान से समझेंगे। आवर क्लाइमेट मतलब दोस्तों कि किस तरीके से हम लोगों का भारत की
जो ऋतुओं के लिए हमारा जो क्लाइमेट जिम्मेदार होता है, यानी कि क्लाइमेट हम लोगों का वातावरण यानी कि कैसा है, ठीक है। हम लोगों का जो इंडिया का लोकेशन है वो काफी ज्यादा मैटर करता है हम लोगों के क्लाइमेट के लिए, ठीक है। क्लाइमेट ही के कारण हम लोगों के अलग अलग सीजन आते हैं हम लोगों के ईयर के अंदर। काफी कई जगह पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, कई जगहों पे काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है, और काफी कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं, लेकिन क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देखेंगे, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है यही आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो आपके बुक का रीडिंग पोर्शन है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रीडिंग पोर्शन टोटली कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग और जो दूसरी चीजें हैं एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी वाला पार्ट उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए हम लोग अपना जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है उसको हम लोग आइलैंड तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। आइलैंड तक ही हम लोग अपने आज के डिस्कशन के टॉपिक को हम लोग सीमित रखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसी के अंदर में हम लोग आवर क्लाइमेट को देखेंगे। तब तक के लिए मैं जो आज के इस टॉपिक में आशा करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी चीजें समझने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इन वीडियोस को दोबारा से जब मन करे तब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के पास इजिली अवेलेबल है, तो आप किसी भी चीज को स्किप करके आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अलग एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।